मैं अभी अभी शौचालय में नहीं था। BA 0027। बदबू आ रही है। क्या ऐसा हो सकता है? मैंने समय यात्रा कर ली। इस शरीर का मूल मालिक लगता है 5 महान संप्रदायों में से एक है। वुक्सियांग संप्रदाय के शिखर प्रमुख झांग जी, तुम जाग गए। यदि कुछ देर बाद कोई पसंदीदा शिष्य हो तो मुझे बताना। हाँ झांग जी, कोई तुम्हें गुरु मानना चाहता है। हम तीनों चोटियां तुमसे बिल्कुल नहीं लड़ेंगी। तो फिर संप्रभु का धन्यवाद और सभी वरिष्ठ भाइयों का। अगर मेरी याददाश्त सही है तो मैं यह संप्रभु शायद 5 हाथी संप्रदाय का सबसे गरीब चोटी का मालिक हूँ। शिष्य स्वीकार करता हूँ। बकवास बंद करो। शिष्य स्वीकरण समारोह जारी रहेगा। अगला व्यक्ति गु किंगचेंग। श्रेष्ठ श्रेणी, दिव्य श्रेणी, अति उत्तम प्रतिभा सहस्राब्दी में अद्वितीय है। क्या आज वह फिर से प्रकट होगी? नीच। लगता है पंचतत्व संप्रदाय। बस इतना ही है। रहस्यमय एकता संप्रदाय के युवराज वांगयान, तुमने पंचतत्व संप्रदाय में अंधकार प्रवेश क्यों किया? मौत को बुलावा। मास्टर कांग, संप्रदाय प्रमुख कांग, तुम्हारा पंचतत्व संप्रदाय वाकई बहुत पतन हो गया है। इस तरह के आलसी और निकम्मे व्यक्ति को भी शिखर का स्वामी बना दिया गया है। मुझे लगता है कि ज्यादा समय नहीं बीतेगा। तुम्हारा पंचतत्व संप्रदाय हमारे जैसे नए उभरते प्रतिभाशालियों द्वारा पीछे छोड़ दिया जाएगा, बदल दिया गया है। आखिर नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को हटाएगी ही। तुम आखिर बूढ़े तो हो गए। आखिर बूढ़े तो हो गए। नई पीढ़ी को रास्ता देना ही चाहिए। अगर मूल मालिक की याददाश्त सही है तो मेरा यह संप्रदाय भी एक चालबाज संप्रदाय लगता है। संप्रदाय प्रमुख और शिखर अध्यक्ष सभी शक्तिशाली हैं। एक नया उभरता संप्रदाय इतना घमंडी कैसे हो सकता है? बस प्रमुख इस पर ध्यान नहीं देना चाहते। वांग यान शाओजू, यदि आज तुम केवल देखने आए हो मेरे संप्रदाय के शिष्य स्वीकरण समारोह को तो कृपया अपने आचरण पर संयम रखो, अन्यथा मेरे वो शियांग संप्रदाय को मत कोसना जब तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ठीक है, 5 हाथी वंश का पतन हो गया है। वे किस अच्छे शिष्य को स्वीकार कर सकते हैं? मैं तो स्पष्ट रूप से असाधारण प्रतिभा वाला हूँ। क्या यह परीक्षण स्तंभ खराब हो गया है? परीक्षण के परिणाम हमेशा उल्टे होते हैं। प्रतिभा जितनी कम होगी असल में परीक्षण जितना ऊंचा होगा। लगता है यह अद्वितीय सुंदर महिला शिष्या अभी पागलों की तरह छीनी जाएगी। किंगचेंग, हालांकि तुम्हारी प्रतिभा साधारण है पर मुझे लगता है हमारा संबंध है। क्यों न मुझे गुरु मान लो? नहीं मानूंगी। मुझे प्रणाम करो। मुझे प्रणाम करो। फिर भी मुझे प्रणाम करो। मुझे प्रणाम करो। निम्न श्रेणी प्रतिभा के लिए भी पागलों जैसी होड़ है। 5 हाथी संप्रदाय में सचमुच कोई नहीं बचा। छोड़ो भी, वैसे भी इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। बधाई हो होस्ट। दिव्य शिष्य प्रणाली सक्रिय हुई। बस उन्हें अपना शिष्य बना लो। जिनके पास भी कोई प्रणाली है और वे बन जाएंगे आपके शिष्य। उन्हें जो भी पुरस्कार मिलेगा वह आपको भी मिलेगा और वह भी उच्च स्तर का। अब मिशन जारी करता हूँ। साइन इन सिस्टम वालों को ले लो। गुड चिंगचिंग को शिष्य बनाओ। शिष्य स्वीकार करो और बड़ा इनाम। मेरी शिष्या चिंगचिंग, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ।
इसे लंबा खींचो, तुम यह कर रहे हो। सभी वरिष्ठ भाइयों, अभी जो हुआ वह सब अनजाने में हुआ। संप्रदाय प्रमुख, तुम लोगों ने अभी कहा था शिष्य मैं जिसे चाहूं चुन सकता हूं, तो फिर उसे मुझे दे दो। नमस्ते बदमाश, मैं गुकिंगचेंग हूँ। मर जाऊंगा पर तुम्हारा शिष्य नहीं बनूंगा। मैं गुकिंगचेंग हूँ। स्पष्ट रूप से असाधारण प्रतिभा है, लेकिन यहाँ आकर बन गई है सबसे निचले दर्जे की। यह 5 हाथी वाला संप्रदाय शायद बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। न मानना ही बेहतर है। 3000 महान मार्ग है। 5 हाथी संप्रदाय में शामिल हो जाओ और लू चांग का शिष्य बन जाओ, नहीं तो 5 बिजलियां सिर पर गिरेंगी। स्वर्ग का नियम मुझे चाहता है, एक बदमाश को गुरु बनाओ। अगर गु चिंगचिंग की प्रतिभा साधारण है तो इतनी हड़बड़ी क्यों? क्या वह असल में सर्वोत्तम है? कांग वेंकोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिष्य परीक्षण के परिणाम बदलने की? यह जानता है कि हमारा जुआनी संप्रदाय आ रहा है, हमारे खिलाफ सतर्क है। युवराज वांगयान, आप मजाक कर रहे हैं। हमारा वुजियांग संप्रदाय हमेशा ऐसा ही रहा है। प्रतिभाशाली शिष्य अभिमानी नहीं होते। सामान्य प्रतिभा वाले शिष्य तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। कितना अच्छा है जबरदस्ती तर्क करना। चांग जी, जल्दी मिस गु से माफी मांगो, फिर मिस गु को शिष्या बना लो। जी संप्रदाय प्रमुख, तो यह योग्यता परीक्षण वो शियांग संप्रदाय ने जानबूझकर किया है। लगता है कि यह बिल्कुल अविश्वसनीय भी नहीं है, लेकिन क्या मुझे सच में एक बदमाश को गुरु बनाना है? कुमारी गो, अभी मेरा इरादा ऐसा नहीं था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। उसकी यह विनम्र सज्जनता नकली नहीं लगती। शायद अभी अभी वह सच में जानबूझकर नहीं था। तुम्हारे कंधे पर एक पत्ता है। अभी जानबूझकर नहीं था। तुम अब भी कहते हो जानबूझकर नहीं था। कुमारी गो, अब तुम्हें पता चला उनका यह पंचहस्ती संप्रदाय, यह एक पुरानी और गिरती हुई संप्रदाय शाखा है। 3 महीने बाद 5 संप्रदायों की महान प्रतियोगिता होगी। क्या यह संप्रदाय स्थान बचा पाएगा? यह अभी कुछ कहा नहीं जा सकता महोदया। बेहतर है आप हमारे रहस्यमय एक संप्रदाय में आ जाए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अतुलनीय प्रशिक्षण संसाधन और लू चांगजी की युआनियन चोटी। लेकिन वो शियांग फेंग सबसे बदहाल शिखर है, उसके पास कुछ भी नहीं है। कैसे चुनाव करूं? युवती, अब तुम जानती हो ना? मैं निश्चित रूप से जानती हूँ। मैंने अभी उसके साथ ऐसा किया, फिर वही हरकत। एक सामान्य इंसान है, सबको पता होगा क्या चुनना है। मैं तो वापस जाकर सोता हूँ। यह लू चांगजी सीधे 2 बार गुकिंगचिंग को छेड़ा। गुकिंगचिंग एक महिला शिष्या है, एक बदमाश को गुरु बनाती है। मैं हूँ जुआनी स्कूल। इतना बड़ा प्रलोभन भी दिखाया, वह अवश्य ही हमारे जुआनी स्कूल में शामिल होगी। गुरुजी, आप चले गए, मैं अब गुरु कैसे बनाऊं? क्या तुम उन्हें गुरु बनाना चाहते हो? तुमने अभी मुझे गुरु कहा। क्या तुम उसे अपना गुरु बनाना चाहते हो? शिष्या गुकिंगचिंग, गुरु को प्रणाम। मेरी बधाई हो होस्ट, आपने शिष्या गुकिंगचिंग को स्वीकार किया। गुरु शिष्य से कम नहीं, आभा प्राप्त हुई, दिव्य स्तर की प्रतिभा प्राप्त हुई, और शिष्य कभी भी इसे पूरी तरह से नहीं समझ सकता। मेजबान की वास्तविक शक्ति, यह इनाम तो बहुत अच्छा है। शिष्य जितना मजबूत होगा मैं उतना ही मजबूत होऊंगा। बिना कठोर साधना के भी मजबूत बन सकते हैं। रुको, मैं सहमत नहीं हूँ। कुमारी गो, उसने अभी तुम्हारे साथ ऐसा किया था, क्या तुम्हें ऐसा ही पसंद है? स्वर्ग के नियम ने मुझे गुरु लू चांगजी बनने का आदेश दिया, नहीं तो बिजली गिरेगी। मुझे मानना ही पड़ेगा। शिष्य, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसा पसंद है। वह तुम्हारा गुरु, केवल तुम्हारे प्रति गुरु का कर्तव्य निभा रहा हूँ। अगर तुम नहीं होते तो तुम में किसे दिलचस्पी होती? धत्तेरे की, अगर गु किंगचिंग 5 प्रतीक संघ में शामिल हो जाती तो निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी 5 प्रतीक संघ की शक्ति। कुमारी गो, मैं तुम्हें आखिरी एक मौका और देता हूँ। यह मध्यम श्रेणी का मेरुदंड शोधन गोली है। मेरा वादा है, यह तुम्हारे अभ्यास के दौरान प्रगति की गति 3 गुना बढ़ा देगा। लंबीज, हमारे संप्रदाय के भीतर
सर्वोच्च भी मध्यम श्रेणी का मेरुदंड शोधन गोली ही है। क्या इंसान को रोका जा सकता है? यह तुम्हारे आकर्षण पर निर्भर करता है। शिष्य भाई, सिर्फ मेरे आकर्षण से शायद काम नहीं चलेगा। हो सकता है, हो सकता है। मैं तो निम्न स्तर की दवा भी नहीं दे सकता। मध्यम स्तर की तो बात ही छोड़ो, उससे भी बेहतर दवा तो दूर की बात है। नहीं, सिस्टम ने ऐसा नहीं कहा। मैं अपने शिष्य के सिस्टम से भी बेहतर इनाम पा सकता हूँ। शिष्य, तुम थोड़ा रुको, मेरे साथ युआनियन पहाड़ पर वापस चलो। क्या तुम कुछ भूल गए? जैसे कि हाजिरी लगाना। एक यादगार चीज रख लो। वह अचानक यह क्यों कह रहा है? लेकिन मैंने सच में अभी तक हाजिरी नहीं लगाई है। पहले हाजिरी लगा लेते हैं। हाजिरी लगाओ। बधाई हो मेरे शिष्य, गुकिंगचिंग ने हाजिरी लगाई। उत्तम मज्जा शोधन गोली प्राप्त हुई। होस्ट स्तर ऊपर हुआ। दिव्य मज्जा शोधन गोली प्राप्त हुई। दिव्य मज्जा शोधन गोली। अब तो पक्का हो गया। यह है। अभी अभी मैंने सचमुच देख लिया। लू चांगजी के हाथ में एक बक्सा था। एक सुनहरी चमक चमकी। जरूर मेरी आंखों ने धोखा दिया है। अब मेरे पास साइनेन से मिला है श्रेष्ठ क्वालिटी का मेरू साफ करने वाला गोला। वांग यान का औसत क्वालिटी का मेरू साफ करने वाला गोला। मैं उसे तवज्जो भी नहीं देता। गुरुजी, मैं तुम्हें एक देता हूँ। दिव्य गोली। क्या? दिव्य गोली? गुरुजी, तुम मजाक मत करो। लू चांगजी, तुम सच में पागल हो। क्या तुम जानते हो दिव्य गोली क्या है? यहाँ तक कि तुम्हारा पूरा वो शियांग कबीला बेच दो तो भी दिव्य गोली नहीं मिलेगी। चांग जी, हमारे कबीले में सबसे उत्तम केवल श्रेष्ठ मज्जा शोधन गोली है। लेकिन अगर तुम सच में दिव्य गोलियों की बात कर रहे हो तो मुझे और संप्रभु को नंगा कर दो। फिर भी तुम्हारी रक्षा करने का कोई तरीका नहीं है। चिंता मत करो भाईचाई, इस बार तुम्हें मेरी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। कैसा भाईचाई? मेरा उपनाम शू है। मेरा नाम शूकुन है। लू चांग जी, भले ही तुम्हें अपने ऊपर कितना भी भरोसा क्यों न हो, मुझे विश्वास नहीं कि तुम निकाल सकते हो दिव्य स्तर की अमृत औषधि। क्या सचमुच? एक अमृत औषधि स्वयं ही आकाश और पृथ्वी में चमत्कार कर सकती है। यह सचमुच दिव्य स्तर की अमृत औषधि है। गुरुदेव, क्या तुम्हारे पास सच में दिव्य गोलियां हैं? तो मेरे गुरु वास्तव में एक छिपे हुए महान योद्धा है। यह गोली चांगजी ने इसे कब छिपाया था? कैसा लगा वांग यान कुमार? चांगजी ने सच में दिव्य गोली निकाल दी। दिव्य गोली मिल गई है तो क्या हुआ? यह तो बस एक शक्तिशाली मज्जा शोधक गोली है। मैं तुम्हें बता दूं, 3 महीने बाद 5 संप्रदायों की महान प्रतियोगिता। तुम्हारा पंचतत्व संप्रदाय सबसे निचले पायदान पर होगा। यह महाद्वीप के 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक का स्थान केवल मेरे श्वान yi संप्रदाय का ही अधिकार है। स्वयं मृत्यु को आमंत्रित करना। अच्छा ठीक है, उस समय यदि तुम्हारा श्वान yi संप्रदाय हार गया तो सभी लोग हमारे वो श्यांग संप्रदाय को प्रणाम करेंगे। सिर झुकाकर आत्मसमर्पण करो। रुको, राजकुमार वांगयान, तुम्हें तो आराम से रहना चाहिए था। सहज और निपुण, अब फिर से जल्दबाजी में लगे हो, लुढ़कते पड़ते भागते हुए। हेंग, गुरुदेव, तो यह है युआनियन चोटी। हाँ, रहने की जगह थोड़ी साधारण है, लेकिन भविष्य में निश्चित ही बेहतर होगा। मैंने सोचा था गुरुदेव की क्षमता मेरी समझ से परे है। फिर से दैवीय स्तर की अमृत औषधि। यह एक छुपा हुआ महान योद्धा है। क्या मैंने गलत अनुमान लगाया? सुनो मेरे शिष्य, यह दैवीय स्तर का मेरुदंड शोधक अमृत है। तुम इसे संभाल कर रखना। गुरुदेव, यह तो दैवीय स्तर की अमृत औषधि है।
तुमने बस यूं ही मुझे दे दिया। गुरु का वचन होता है, पलटता नहीं। यह मकान मालिक इतना जर्जर घर में कैसे रहता था? गुरुदेव ने तो यह महत्वपूर्ण गोली मुझे दे दी। लगता है सचमुच महान व्यक्ति है। पहले की गुंडागर्दी, निश्चित ही मैंने गुरुजी को गलत समझा था। मेरे पास तो है गुरु शिष्य से कम नहीं होता का तेज, इसलिए शिष्य की शक्ति जितनी तेजी से बढ़े, मेरी शक्ति भी उतनी ही तेजी से बढ़े। गुरुजी ने मेरे लिए श्वान यी जोंग से भी ऐसी शर्त लगाना। लगता है मुझे साइन इन करने की कोशिश करनी होगी। अपनी शक्ति बढ़ाओ, 5 प्रतीक संप्रदाय की मदद करो, 3 महीने बाद 5 संप्रदायों की महान प्रतियोगिता जीतो। सिस्टम साइन इन। गु किंगचिंग ने सफलतापूर्वक साइन इन किया। शिष्य वाकई बहुत मेहनती है, फिर से साइन इन कर लिया। मेरी बधाई हो होस्ट के शिष्य। गु किंगचिंग ने साइन इन किया। होस्ट को दिव्य बोधि वृक्ष प्राप्त हुआ। बोधि वृक्ष। अब बोधि वृक्ष से चाय बनाएंगे। क्या यह चाय पीने जैसा नहीं है? महान तत्व को समझ सकते हैं, स्तर को तोड़ सकते हैं। गुरुदेव हाय शिष्य, तुम पिछवाड़े जाओ, इस पेड़ को लगाओ। गुरुदेव आप मुझे सिर्फ पेड़ लगाने दे रहे हैं, मेरी साधना की मार्गदर्शी नहीं कर रहे। जरूरत नहीं, यही एक पेड़ काफी है। यह तो बस एक साधारण गमले में लगने वाली चाय की पौध है ना। लगता है गुरुदेव वास्तव में कोई छुपा हुआ महान व्यक्ति नहीं है। आगे की साधना मुझे खुद ही करनी होगी। कितना विशाल है। कितना विशाल है। क्या यही सनातन ध्वनि है? तो गुरुदेव को आखिर पता है या नहीं? यह ज्ञान वृक्ष है। चिंता मत करो, अभी अभी मैंने महान तत्व का अर्थ समझा। तुरंत ध्यान लगाकर अभ्यास करना चाहिए। अरे शिष्य की क्षमता में सुधार हुआ है, इसके साथ ही मेरी क्षमता भी अभ्यास कर रही है। यह बहुत आनंददायक है। बाद में लेटे रहना, क्या शरीर खुद ही अभ्यास कर सकेगा? बस इतनी देर में क्षमता आधार निर्माण से स्वर्ण केंद्र तक पहुंच गई, तो मेरी शिष्या की क्षमता भी आधार निर्माण हो गई। बधाई हो शिष्य। गु किंगचिंग ने सफलतापूर्वक साइन इन किया। दानव जानवर की गोली प्राप्त की। मेजबान को दिव्य पक्षी चोंग मिंग मियाओ मिला। कौशल दिव्य आत्मा चरण में पहुंच गया। यह आकृति, यह मुद्रा, यह स्पष्ट रूप से एक मुर्गी है। ठीक है, छोड़ो भी। सिस्टम कहता है कि यह चोंग मिंग पक्षी है, तो यह वही है। अब से तुम्हें श्याओ मिंग कहूंगा। चांग जी आखिर जाग गए। संप्रभु भाई शे, तुम लोग जल्दी आ गए। बदमाश, तुमने एक काबिल शिष्य पा लिया है। फिर से मेरा उपनाम भूल गए। भैया का उपनाम शिव है। मैं फिर से गलत याद कर गया। संप्रदाय प्रमुख भैया, तुम लोग किस काम से आए हो? निस्संदेह यह सब तुम्हारे शिष्य के मामले के लिए है। गुरुदेव गुरुदेव, मुझे आपसे कुछ कहना है। वह चाय का पेड़, गुरु को पता है तुमने वह चाय का पेड़ लगा लिया है। जाओ कुछ चाय की पत्तियां तोड़ लाओ, अपने गुरु को दो और मुखिया साहब के लिए चाय बनाओ। जी गुरुजी, अंदर पधारिए। गुरुजी को सचमुच पता नहीं है, वह तो अनमोल बोधि वृक्ष है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता था? वो ज्ञान वृक्ष की पत्तियां तोड़ने का साहस करो, लेकिन चूंकि गुरुदेव ने आदेश दिया है, मैं बस उसका पालन करूंगा। मैं तो यह राक्षसी अंडा
गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए पकाना चाहता था, लेकिन डर लगा कि गुरुदेव पचा नहीं पाएंगे। तुम्हें पकाना ज्यादा उचित रहेगा। मैं पवित्र जीव ची ची चिड़िया हूँ। तू ही मुर्गी है। तेरा पूरा परिवार मुर्गी है। आओ बैठो। या चांग जी, वह तुम्हारा शिष्य, लेकिन वह 1000 साल में एक बार मिलता है। अद्भुत प्रतिभा का है। देखो तुम्हारा यह युआनियन शिखर कितना जर्जर हो गया है। मैं और अन्य शिखर स्वामी निर्णय ले चुके हैं। मुझे पता है, संप्रदाय प्रमुख और वरिष्ठ भाई मेरे शिष्य को बहकाने आए हैं। मुझे कैसे याद है? कल संप्रदाय प्रमुख और वरिष्ठ भाई ने क्या कहा था? शिष्य मैं जिसे चाहूं चुन सकता हूं। 4 शिखरों की महान प्रतियोगिता बिल्कुल मेरे साथ होड़ नहीं करेंगे। चांग जी, यह सब तो हमारे संप्रदाय के लिए ही है। और कल तुमने बिना पूछे वांग यान से शर्त लगा ली। हमारे संप्रदाय के सिद्धांत भूल गए। क्या हुआ है? कुत्ते, जहाँ तक हो सके हाथ न उठाओ। और तुम तो सीधे दांव पर लगा दिया। अगर हमारा पंचहस्ती संप्रदाय अब नहीं रहा, इस महाद्वीप को संचालित करने वाले 5 संप्रदायों में से एक, तो निश्चित रूप से अन्य संप्रदायों द्वारा बांट लिया जाएगा और वांग यान के श्वानीय संप्रदाय को निश्चित ही सबसे पहले मार पड़ेगी। मैं सब जानता हूँ। बस 3 महीने बाद की प्रतियोगिता है। बस वुशियांग संप्रदाय को हारने मत देना। यह आसान काम है। मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं जाने दूंगा। मेरे शिष्य को ले जाने की कोशिश करने वाले धत्तेरे की, तुम हर दिन युआनियन चोटी पर सोते हो या खाते हो? तुम्हारी कितनी औकात है? वह मैं और मुखिया नहीं जानते क्या? बस बड़ी बड़ी बातें करते हो। टोंग शोंग, जोंगझू शिबो, किंगचेंग, यह जन्म किसी और को गुरु बनाने का विचार नहीं है। किंगचेंग शिजी, तुम यह क्या कर रही हो? चांगझी के लिए मुर्गा मारने गई थी। तुम तो अद्भुत प्रतिभा वाली शिष्या हो। चाहे फिर से चांगझी के लिए ही क्यों न हो। यह खूबसूरत चेहरा मन मोह लेता है। तुम्हें खुद को छोटा नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों हो गया? गुरुजी, तुम गलत समझ रहे हो। असल में यह गुरु की मुर्गी है। छोड़ो भी, वे मानेंगे नहीं, चाहे कुछ भी कहो। गुरुदेव का मुर्गा, यह तो दिव्य पक्षी चोंगमिंग है। बेहतर है कि उन्हें खुद चखने दो। गुरुदेव की ज्ञान चाय। मुख्य गुरु ताऊ, 3 महीने बाद 5 संप्रदायों की महाप्रतियोगिता। जब तक गुरुदेव हैं, हम जरूर जीतेंगे। अगर यकीन नहीं है तो इस चाय को पीकर देखो। अपनी आंखों से देख लो। गुरु युआनियन फेंग की गहरी नींव। गहरी नींव, यह युआनियन फेंग तो जंगल से घिरा है। इसमें अब कौन सी गहरी नींव बची है? प्राण शक्ति, यह चाय है। यह चाय है। यह प्राण शक्ति चाय है। लंबा, उम्मीद नहीं थी तुम्हारी युआनियन चोटी पर, सिवाय खरपतवार के, और एक आध्यात्मिक चाय है। वास्तव में बहुत अच्छी है। लेकिन किंगचेंग, तुमने चांगजी का समर्थन करने के लिए इस चाय की तुलना पहाड़ की नीम से की। यह थोड़ा जबरदस्ती लगता है। किसी अन्य पहाड़ी शाखा में शामिल हो जाओ। यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा विकल्प है। लिंगचा, सरगना, क्या तुम लोगों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ? कोई और अनुभव? यह तो ज्ञान चाय है। पीने के बाद मेरी तरह दिव्य सत्य समझना चाहिए। क्या यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरा शरीर अद्वितीय है, इसलिए मैं महामार्ग को जल्दी समझ पाता हूँ? अजीब बात है।
क्या यह चाय बोधि वृक्ष की पत्तियों से नहीं बनी है? क्या चाय बनाने के बाद इसका प्रभाव खत्म हो गया? तो क्या मेरे शिष्य का अभी तक मेरी ताकत देखी नहीं है? गुरुदेव, बेकार हो गया। शिष्य कभी नहीं उनके बहकावे में आकर गुरु बदलने लगेगा। शिष्य, यह चाय मेरे युआनियन पर्वत की है, सबसे साधारण चाय। अब से गुरु के साथ रहना, मांस खाने को मिलेगा। ये गुरुवर है, एक तो ऐसा झांसा देने वाला, एक ऐसा मानने वाला। अगर संप्रदाय संकट में न होता, तुम दोनों गुरु शिष्य बन गए। यह भी तो हो सकता है। हमारा संप्रदाय इस वक्त संकट में है। झांग जी, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन देता हूँ। अच्छी तरह से विदा ले लो। गुरुदेव निश्चित ही छुपे हुए महारथी हैं। अब वह सीधे अपनी शक्ति नहीं दिखाना चाहते। निश्चित ही वह मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैं पहाड़ से उतरकर रिपोर्टिंग कार्य पूरा करता हूँ। अपनी क्षमता बढ़ाना जारी रखूंगा। मुखिया को बता दो, मैं युआनियन चोटी पर हूँ, फिर भी तेजी से प्रगति कर सकता हूँ। 3 दिन बाद वे मुझे फिर से शिष्य बदलने नहीं देंगे। गुरुदेव, शिष्य ने पहाड़ से नीचे जाने का फैसला किया है। लगता है शिष्य को नया साइन इन कार्य मिल गया है। अगर बड़ा खजाना मिल सके तो देखें संप्रदाय प्रमुख और वरिष्ठ भाई फिर कैसे चुरा पाएंगे मेरे शिष्य को। गुरु तुम्हारे साथ चलता है, लंबे समय से आलसी रहा है, साधना करना पसंद नहीं है तो ठीक है। आजकल तो बड़ी बड़ी बातें करना भी सीख गया है, और ठगी फ्रेब भी। किसी और दिन उसे ठीक से सबक सिखाना होगा। लेकिन चांगजी की वह चाय वास्तव में बहुत अच्छी है। एक घूंट पी लो, अभी तक उसका स्वाद याद आ रहा है। यह तो ब्रह्मांड का संगीत है। हमने बस चाय पी थी, अचानक ज्ञान कैसे मिल गया? क्या चांग जी की चाय साधारण आध्यात्मिक चाय नहीं है, बल्कि दिव्य चाय है, वो दाओ चाय। यह मेरी साइन इन प्रणाली है। पता नहीं इस बार साइन इन करके मुझे क्या अच्छी चीज मिलेगी। गुरुदेव, आप ऐसे क्यों हैं? मुझे इतनी गर्मजोशी से क्यों देख रहे हैं? शायद नहीं देख पा रहे होंगे मेरी साइन इन प्रणाली को। क्या गुरुदेव मुझे देख रहे हैं? बधाई हो मेरे मेहमान। पिंगयांग शहर में सफलतापूर्वक चेक इन किया। 20 वर्षों की कुशलता प्राप्त हुई। गुरुदेव, मेरा एक पल इंतजार करें। कोई आश्चर्य नहीं कि शिष्य पिंगयांग शहर आना चाहता था। यहाँ चेक इन करो, सीधे कलावर्धन का पुरस्कार मिलता है। मेरी बधाई हो होस्ट शिष्य। गु किंगजिंग ने साइन इन किया। 20 वर्षों का कलावर्धन प्राप्त हुआ। होस्ट को 100 वर्षों का कलावर्धन मिला। 100 वर्षों का कलावर्धन अपनी पिछली दिव्य प्रतिभा के साथ मिलाकर मैं सीधे आधे अमर की स्थिति में पहुंच गया। संप्रभु केवल युआनियंग चरम पर है। मैं आधे रास्ते परिवर्तन देवता अवस्था में हूँ। क्या यह संप्रभु से भी अधिक शक्तिशाली नहीं है? पीछा करो, वह छोकरी दुर्लभ दोहरी पवित्र देह है। इस युवा मालिक को उसे अवश्य पाना है। युवती, क्या तुम ठीक हो? राजकुमार, मुझे बचाओ। मैं बधाई हो धारक। पता चला है कि साथ लेकर आए हैं रसोई देवता प्रणाली के शिष्य। कृपया उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करें, वरना सिस्टम द्वारा दिया गया इनाम पूरी तरह रद्द हो जाएगा और पूरी दुनिया को सब कुछ बता दिया जाएगा। सिस्टम तू बहुत क्रूर है लू चांगजी। यह तो नर्क में घुसने जैसा है। तू खुद आ गया। नर्क में घुसने जैसा। तुम अंदर घुस आए। राजकुमार वांगयान, आज कौन मरेगा यह तय नहीं है। लू चांगजी, तुम एक बुनियादी स्तर के हो, एक गिरे हुए शिखर के मालिक।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राजकुमार को मौत को दावत देने वाला कहने की। हमारे युवराज तो युआनिंग मध्य चरण के हैं। वे इस महाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली हैं। तुम्हें मारने में बस एक ही प्रहार लगेगा। क्या तुम सोचते हो कि तुम हुआशेन हो या आधे हुआशेन और हमारे युवराज को मार सकते हो? हाँ, मैं वास्तव में आधा कदम दिव्य बनने के करीब हूँ। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब है। लू चांगजी, क्या तुम्हें लगता है दिव्य स्तर मिट्टी का टुकड़ा है जो हर जगह पैरों तले मिल जाए? ओ छोटे, वे क्यों कहते हैं कि गुरुजी केवल आधार स्तर पर हैं? गुरुदेव तो एक छिपे हुए महान योद्धा है। वे बस दुनिया से अपनी शक्ति छुपाते हैं। गुरुदेव, मेरी शक्ति अभी आधार निर्माण के चरम पर है। शायद मैं उनका मुकाबला न कर सकूं। कृपया गुरुदेव, आप ही हस्तक्षेप करें। कैसा आधार निर्माण चरम? अभी तो स्वर्ण मंडल में सफलता पाई है। शिष्य, तुमने अभी सोने की गेंद स्तर पार नहीं किया था। तुम्हारी असाधारण प्रतिभा के साथ सफलता तो स्वाभाविक है। गुरु से संकोच मत करो। गुरुदेव वास्तव में एक छिपे हुए महान योद्धा है। यहाँ तक कि सिस्टम का इनाम भी। सब कुछ देख सकते हो। इतने कम समय में अचानक गोल्डन कोर बना लिया। श्रेष्ठ प्रतिभा तो हो ही। इस तरह के प्रतिभाशाली को हमारे जुआन यी स्कूल में आना चाहिए। वांग यान, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने पहले ही अमर गुरु को गुरु मान लिया है। क्या तुम जबरदस्ती छीनने की सोच रहे हो? अगर छीनोगे तो तुम लोग क्या कर सकते हो? यह लू चांगजी एक बदहाल शिखर स्वामी। हर कोई उसे तंग कर सकता है। आज मैं सिर्फ अद्वितीय भट्टी नहीं लूंगा, मैं अद्वितीय प्रतिभा भी लूंगा। मैं सब कुछ चाहता हूँ। राजकुमार, मुझे बचाओ। युवती, पहले तुम उठो। मैं सांस नहीं ले पा रहा। मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। सिस्टम ने सभी इनाम जब्त कर लिए। पूरे महाद्वीप में यह घोषणा कर दो, मैं एक धोखेबाज हूँ। लगता है गुरुजी ने हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखा। क्या यह मेरी शिष्य बनने की इच्छा की अभी भी परीक्षा ले रहे हैं? क्या यह अभी भी मेरी शिष्य बनने की इच्छा की परीक्षा ले रहे हैं? वांग यान, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। एक भी वार नहीं झेल सकते। गुरुदेव, शिष्य, जल्दी उठो। शिष्य की तुम्हारे प्रति सच्ची भावना। सूरज चांद गवाह है। सच्ची भावना? कैसी सच्ची भावना? क्या शिष्य मुझसे प्यार का इजहार कर रहा है? यह मैं नहीं कर सकता। तुम पीछे हटो, अब गुरु स्वयं संभालेंगे। गुरुजी, क्या आप वास्तव में हस्तक्षेप करने जा रहे हैं? क्या यह अजीब घटना? लू चांगजी, वह वास्तव में आधा दिव्य स्तर पर है। 5 प्रतीक संप्रदाय के सिद्धांतों में से एक है, लेकिन जहाँ तक हो सके हस्तक्षेप न करना। मुझे बेवकूफ बनाकर अपनी शक्ति खुद प्रकट करना। क्या खूब सोचा है। बाहर आ जाओ। वो शियांग संप्रदाय का दूसरा सिद्धांत, हमला नहीं करना। लेकिन अगर दुश्मन संख्या में ज्यादा हो तो क्या करें? बेशक मदद बुलाना। गुरुदेव, महाराज और गुरुजी, मैं अभी सब्जी मंत्री के साथ एक ऐसी विद्या पर शोध कर रहा था जो स्वाद कलियों पर केंद्रित है। महाराज, आप भी चांगजी की बुरी आदतों में कैसे पड़ गए? मेरा नाम शू है, सब्जी नहीं। चांगजी के पास ज्ञान चाय है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जाने दो कि जुआनी स्कूल के लोगों को पता चल जाए। दोनों अमर महाराज अचानक प्रकट हो सकते हैं। कितने शक्तिशाली हैं। वुजियांग स्कूल के पास विशेष है लोगों को बुलाने का जादू। पहले उस आश्चर्यजनक दिव्य रूप को दिखाओ, दुश्मन को हिला दो और लोग बुलाओ। दुश्मन को अचानक धावा बोलो। शिष्य, हम पीछे हटते हैं। अब इन्हें बड़े भाई पर छोड़ो। गुरुदेव ने सीधे प्रमुख को बुलाया वांग यान से निपटने के लिए। लगता है गुरुदेव को लगता है यहाँ तक कि वांग यान जैसा प्रतिभाशाली उनकी एक उंगली हिलाने के लायक भी नहीं। गुरुदेव कितने शक्तिशाली हैं। लू चांगजी, मैं तो सोचता था तुम एक छिपे हुए महारथी हो, लेकिन फिर भी मदद के लिए बुलाया गया है। यह युवराज आज गो किंगचेंग से नहीं लड़ूंगा, लेकिन यह लुओलिंगर, तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। तुम शायद मेरे श्वान यी संघ से दुश्मनी नहीं करोगे। कौन कहता है कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है? मैं उसे अपनी शिष्या बनाना चाहता हूँ। उसे शिष्या बनाओ।
क्या तुम सच में उसे शिष्या बनाना चाहते हो? यह तो किंवदंती में वर्णित द्वैत साधना पवित्र शरीर है। अगर इसके साथ द्वैत साधना की जाए तो क्षमता एक दिन में हजारों मील आगे बढ़ जाएगी। लंबू, इस साधना में सिर्फ घमंड और बेसब्री से बचना ही नहीं बल्कि कामवासना से भी बचना है। तुम्हारे सामने ऐसी शिष्या रहती है, क्या तुम संयम रख पाओगे? मैं हाँ लंबू, यह लड़की, इसे स्वीकार करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गुरु भैया, मैं तो बस उसे अपनी शिष्या बनाना चाहता हूँ। तुम लोग पूर्वाग्रह से मत देखो। देखो मैं कैसा हूँ। मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। बिल्कुल सही, मुझे गुरुजी पर विश्वास है। अगर दोहरी साधना का साथी लू देवता ही हो तो शायद मना भी नहीं करूंगी। रुक जाओ युवती, तुम बेकार की बातें मत करो। मेरा तो बस साधारण सा भाव है। बस तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे अंदर तो मास्टर शेफ सिस्टम है। तुम जन्म से ही मेरे शिष्य बनने के लिए बने हो। लुओ लिंगर, ऐसी औरत तुम हो। पहले मेरे साथ होने पर तुमने हर तरह से रोका। अब ऐसे बेकार आदमी को देखकर तुम यहाँ जबरदस्ती चिपक रही हो। उसे पकड़कर ले आओ। आगे बढ़ो। यह अद्भुत दृश्य, क्या यह संप्रदाय प्रमुख पारलौकिक शक्ति के स्तर तक पहुंच गया है? चांग जी ने उसे शिष्या बनाने का फैसला किया है। मेरे संप्रदाय का शिष्य, हम उसकी रक्षा करेंगे। क्लान कुलपति, तुम्हारा वो शियांग कबीला बहुत गहराई तक छिपा हुआ है, लेकिन तुम्हारा पुराना पतनशील कबीला हमारे नए उभरते कबीले द्वारा प्रतिस्थापित हो जाना चाहिए। तुम मत भूलना, 5 कबीलों की महान प्रतियोगिता में केवल शिष्य और पीक मास्टर ही प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। साम्राज्य के प्रमुख तो भाग नहीं ले सकते। उस समय मैं देखूंगा तुम उसकी रक्षा कैसे करते हो। 5 संप्रदायों की महान प्रतियोगिता 3 महीने से भी कम दूर है। मैं, युवा मास्टर, 5 प्रतीक संप्रदाय का इंतजार कर रहा हूँ कि महाद्वीप के 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक के रूप में उनका नाम काट दिया जाए और फिर हर संप्रदाय द्वारा उन्हें पूरी तरह बांट लिया जाए। चले जाओ निकम्मे। मैं आधा दिव्य स्तर तक पहुंच चुका हूँ। 5 संप्रदायों की महाप्रतियोगिता परिणाम अभी तय नहीं हुआ है। वांग यान की ऐसी चुनौती के सामने गुरुदेव का चेहरा फिर भी शांत था। गुरुदेव की शक्ति आखिर कितना शक्तिशाली है? शक्तिशाली क्या? यह बदमाश लड़का दिन भर आलसी रहता है। उसकी क्षमता बुनियादी स्तर की भी ठीक है, लेकिन भाग्य से उसे समझदारी की चाय जैसी चीज मिल गई। लंबीजा, चूंकि तुमने फैसला कर लिया है उसे अपनी शिष्या बना लो, तो अच्छी तरह से सिखाना। बिल्कुल भी उसके साथ गलत नियत मत रखना। शिष्य भाई, तुम चिंता मत करो, मैं तो बस एक शिष्या रख रहा हूँ, बस इतना ही। गुरुदेव इतने शक्तिशाली है, मुझे और भी कठिन साधना करनी होगी। 5 संप्रदायों की महान प्रतियोगिता में कभी शर्मिंदा नहीं होना है। गुरुदेव, मैं अब साधना करने जा रहा हूँ। याद रखना, काम और आराम दोनों जरूरी है। मैंने अभी अपनी असली शक्ति नहीं दिखाई है। बड़े शिष्य ने अचानक मुझे पूरी तरह स्वीकार कर लिया। क्या सच में? मेरे सुंदर चेहरे की वजह से? लू महान, हम, तुम क्या करना चाहते हो? मैं बस तुम्हें शिष्य बनाना चाहता हूँ। महान साधु, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं द्वैत साधना की पवित्र देह हूँ। यह संसार में अद्वितीय है। बचपन से लेकर अब तक कौन सच्चे मन से मुझे शिष्य बनाता? लिंग एयर खुद जानती है कि वह आपकी शिष्या बनने योग्य नहीं है। बस यही चाहता हूँ, महान सिद्ध पुरुष बन जाओ, मेरी रक्षा कर सको, जीवन भर सुरक्षित रख सको। तुमसे कुछ नहीं हो सकता। महान सिद्ध पुरुष लू, आ जाओ। क्या आना?
मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ, तुमसे शादी नहीं करना चाहता। आज के लिए मेरा कमरा तुम रह लो, कल तुम एक कमरा साफ कर लेना और रहना। तो महान साधु सच्चे मन से हैं। मैं लिंगर को अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं तो क्या? तुम्हें शिष्य नहीं बनाऊंगा। मेरे पिछले इनाम सब खत्म हो जाएंगे और सिस्टम पूरी दुनिया में घोषणा कर देगा कि मैं एक धोखेबाज हूँ। महान साधु, गुरुदेव, आपके चरणों में कृपया लिंगर का प्रणाम स्वीकार करें। बधाई हो धारक। शिष्य लुओ लिंगर को सफलतापूर्वक स्वीकार किया। संकट टल गया। पुरस्कार, दिव्य स्तर की पाक विधि। दिव्य स्तर की पाक विधि। मेरा दूसरा शिष्य तो खाना बनाने की दैवीय प्रणाली है। क्या यह सच है कि जब भी मेरा शिष्य एक नया पकवान बनाता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है? तो क्या मेरी शक्ति भी उसी के साथ बढ़ती जाएगी? कल से ही मैं उसे प्रशिक्षण दूंगा। मिर्च, जल्दी से पलटो, जल्दी से पलटो। कितनी खुशबू है। गुरुदेव, आपने दूसरी बहन को शिष्या बनाया, उसे रसोइया कैसे बना सकते हैं? बड़ी बहन, गुरुदेव ने मुझे रसोइया नहीं बनाया। गुरुदेव तो मेरी साधना में मदद कर रही हैं। खाना बनाना भी एक साधना है। गुरुदेव, तुम लोग मजाक तो नहीं कर रहे? गुरुदेव बाहर से एक असफल पर्वत प्रमुख लगते हैं, लेकिन असल में वे एक गुप्त महान साधक हो सकते हैं। मेरे द्वैत साधना शरीर को देखकर भी वे अटल रहे। अभी तक पता नहीं। मेरे पास शेफ गॉड सिस्टम है। तुम जानती हो मैं खाना बनाकर अभ्यास करता हूँ। हे मेरी सुंदर शिष्या, तुम्हारी छोटी बहन की प्रकृति विशेष है, उसे खाना बनाकर ही सुधारना होगा। विभिन्न स्तरों की क्षमता। जब समय आएगा यह कार्प ड्रैगन गेट डिश तैयार हो जाएगी। इसे चक्कर देखो तो समझ जाओगे। तेरी क्षमता बढ़ाने में यह भी मदद करेगा। क्या यह सिर्फ एक साधारण मछली नहीं है? इन चिकनाई भरी चीजों को खाने से शरीर में केवल अशुद्धियां बढ़ेंगी, साधना प्रभावित होगी। साधना के लिए यह कैसे फायदेमंद हो सकता है? पता नहीं गुरुजी और बाकी सब। गुरुदेव को पता चल गया होगा। दूसरी बहन को गलत रास्ते पर डाल दिया तो वो क्या सोचेंगे? बस 30 सेकंड और गिनो, यह व्यंजन तैयार हो जाएगा। लंबे समय तक तुम ठीक ऐसे ही हो, शिष्यों को प्रशिक्षण देते हो। मास्टर चाई, यह मास्टर जू है। हाँ, बदमाश लड़का। भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस द्वैत संयोग के प्रलोभन से बच जाओगे। नतीजा यह हुआ कि शिष्यों को गलत रास्ते पर ले गया। गुरु भाई, मेरी बात सुनो। मेरे इस शिष्य की शारीरिक संरचना विशेष है। खाना बनाकर ही वह अपनी शक्ति बढ़ा सकता है। यह कार्प मछली का डिश तैयार है। एक बार चखकर देखो, सब समझ जाओगे। बकवास। इतने सालों में भैया कभी नहीं सुना कि खाना बनाने से भी कुशलता बढ़ती है। 28, 29, 30। गुरुदेव, ली यू लोंग मेन बना दिया गया है। यह तो सचमुच मछली से ड्रैगन बन गया। यह तो सचमुच मछली से ड्रैगन बन गया। यह तो एक मरी हुई मछली है। क्या पकाने के तरीके से भी मरी हुई मछली ड्रैगन बन सकती है? यह तो संप्रभु भी होगा। यह भी तो मुमकिन नहीं है। बधाई हो होस्ट, एक दिव्य स्तर का पकवान पूरा किया। आधार निर्माण कौशल पुरस्कार, दिव्य स्तर का पकवान। गुरुदेव, आपने मुझे जो पकवान की रेसिपी दी वह वास्तव में दिव्य स्तर की रेसिपी है। बधाई हो मेरे शिष्य लुओ लिंगर, तुमने एक दिव्य स्तर का व्यंजन बनाया है। तुम्हें फाउंडेशन बिल्डिंग पुरस्कार मिला है। मालिक को दिव्य स्तर की शक्ति प्राप्त हुई है, क्योंकि मालिक ने अपनी चमक छुपा रखी है। दूसरे लोग इसे नहीं देख सकते। मालिक की शक्ति में परिवर्तन। शिष्य, एक व्यंजन बनाओ। क्षण भर में देवता बन गया। क्या मजा है। यह दिव्य पाक विधि है। सचमुच दिव्य पाक विधि है। कोई आश्चर्य नहीं कि मृत मछली ड्रैगन बन गई। झांगजी, तुम सच बताओ, ये और पहले वाले सब, ये सब कहाँ से आए हैं? शिष्य भाई, बेकार हो गया। मेरा हर एक प्रहार दिव्य स्तर का होता है। शिष्य भाई को जरूर शक हो गया होगा, लेकिन मैं यह तो नहीं कह सकता कि मेरे पास एक सिस्टम है। तो फिर मैंने जिस शिष्य को पाया था, क्या सब भाग गए होंगे? क्या ऐसा है? वह सीनियर भाई, यह सब मैंने खाली समय में किया। युआनियन पहाड़ी पर खोदा था। युआनियन पहाड़ी के संस्थापक कहते हैं वह पहले उच्च स्तरीय साधक थे। इन कीमती चीजों को युआनियन पहाड़ के हर कोने में छोड़ देना फिर भी समझ में आता है। यह लड़का
सच में भाग्यशाली मूर्ख है। ठीक है भैया, समझ गया। भैया तुम्हारी तरह नहीं है, तुम्हारे अवसर छीनने वाले बुरे लोग। इतना तनावग्रस्त क्यों हो? शिष्य भाई सही कहते हैं, लगता है बात बन गई। गुरुजी निश्चित ही बहाना कर रहे हैं। ये सब चीजें स्पष्टतः गुरुजी के हाथ से निकली हैं। यह कहां से खोदा गया है? लगता है गुरुदेव अभी प्रकट नहीं होना चाहते, अपने महान व्यक्तित्व को छिपा रहे हैं। हम शिष्यों को चुपचाप जानना चाहिए, कभी भेद नहीं खोलेंगे। ठीक है भैया, इस बार आप आए हैं, एक और बात आपसे कहनी है। और क्या बात है? भैया को खुद चलकर आने की जरूरत पड़ी। यह 5 संप्रदायों की महाप्रतियोगिता के बारे में है। 5 संप्रदायों की महाप्रतियोगिता से पहले संप्रदाय के अंदर 4 शिखरों की प्रतियोगिता करानी होगी। केवल विजयी शिष्य को ही संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। 5 संप्रदायों की महान प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गुरु भाई, आपने अभी भी देखा ही है मेरे शिष्य की प्रतिभा और अभ्यास की गति को। इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, भैया कहना चाहते हैं 4 शिखर प्रतियोगिता निकट है, लेकिन प्रत्येक शिखर के शिष्य कम से कम 3 होने चाहिए, तभी भाग ले सकते हैं। तुम्हारे पास तो केवल 2 ही है। लगता है मुझे तीसरा शिष्य ढूंढना होगा। दूसरे लोग शिष्य बनाते हैं बिना सोचे समझे, आसानी से 3 शिष्य पूरे कर लेते हैं। मैं शिष्य बनाता हूँ तो उसमें सिस्टम वाला शिष्य होना चाहिए। अब कहाँ ढूंढूं? बेहतर है पहले सो लूं। गुरुजी, मैंने एक और व्यंजन बना लिया है, मैं जानता हूँ, लगे रहो। बधाई हो मेरे शिष्य लुओलिंगर, तुमने एक दिव्य स्तर का व्यंजन पूरा किया है। इनाम के रूप में 2 वर्ष की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करो। गुरुजी, मैंने फिर से एक नया पकवान बना लिया है। बधाई हो मेरे शिष्य लुओलिंगर, तुमने एक दिव्य स्तर का पकवान पूरा किया है। 5 वर्षों की शक्ति पुरस्कार में। गुरुजी, मैंने एक और नया पकवान बना लिया है। बधाई हो मेरे पोषक, 3 वर्षों का पुरस्कार, 2 साल, 4 साल की कुल्टीवेशन। बस शिष्य भोजन बनाए तो लगातार कुल्टीवेशन इनाम मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही चाहती हूँ, आजीवन इसी तरह लेती रहूं। सिस्टम ने पता लगाया है होस्ट की शिष्य ग्रहण करने में लापरवाही। कृपया पिंगयांग शहर जाएं। शरीर बंधन प्रणाली को सक्रिय करो। मुकिंगशु को अपनी शिष्या बनाओ। समय सीमा 30 मिनट है, नहीं तो जो पुरस्कार तुमने पाए हैं सब रद्द हो जाएंगे और पूरे ब्रह्मांड को सब कुछ बता दिया जाएगा। सब रद्द हो जाएंगे, पूरे ब्रह्मांड को बता दो। सिस्टम, तुमने तो कमाल कर दिया। ओ औरत, तू नीच बेकार इंसान है, मेरी सगाई तोड़ने की हिम्मत करता है, मौत को दावत दे रहा है। मैंने पहले ही ऑटो सिस्टम जगा लिया है, अभ्यास की जरूरत नहीं। प्रतिदिन मेरी शक्ति कई गुना बढ़ रही है, मैं बेकार नहीं हूँ। लू चांगजी, क्या तुम आज फिर मरने आए हो? अगर तुमने आज मुझ पर हाथ उठाया तो तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम एक गिरे हुए शिखर के स्वामी हो। वाह, कितना दम भरते हो। इस बार नहीं, फिर से मदद बुला रहे हो क्या? वो शियांग संप्रदाय का तीसरा सिद्धांत, एक ही दुश्मन पर कभी नहीं, एक ही तकनीक 2 बार इस्तेमाल करते हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, इस युवती को छोड़ दो, नहीं तो मैं नरम नहीं रहूंगा। यह महिला मेरी मंगेतर है, मैं जैसा चाहूँ वैसा ही करूंगा। इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? हमारी सगाई टूट चुकी है, अब मैं तुम्हारी मंगेतर नहीं हूँ। अरे तुम इस औरत। राजकुमार वांगयान, तुमने अभी कहा था, इसका मुझसे क्या लेना देना? सिर्फ इसलिए कि मैं उसे अपनी शिष्या बनाना चाहता हूँ, इसलिए यह मेरा मामला है। शिष्या बनाना, बिल्कुल सही। मैं इस युवती को अपनी शिष्या बनाना चाहता हूँ। वह एक निचले दर्जे की निकम्मी है, तुम उसे अपनी शिष्या बनाना चाहते हो। बाहर वालों को पता नहीं है मेरी ऑटो सिस्टम जाग चुकी है, लेकिन उसे लगता है कि मैं एक निकम्मा हूँ। फिर भी उसने मुझे शिष्य बनाना चाहा, या फिर मेरे साथ। मैं लू चांगजी शिष्य स्वीकार करता हूँ। योग्यता नहीं देखता, केवल भाग्य देखता हूँ। क्या तुम मुझे गुरु मानोगे? जल्दी करो, उल्टी गिनती खत्म होने वाली है। हालांकि वह निचले दर्जे की निकम्मी है, लेकिन यह औरत अपने रूप रंग के कुछ अंश पर घमंड करती है। नजरें बहुत ऊंची हैं। कैसे संभव है कि तुम्हें प्रणाम करे, एक पतनशील चोटी के स्वामी को गुरु बनाए?
शिष्या मु किंगजुए महान साधु को गुरु बनाना चाहती है क्या? मु किंगजुए, तूने इस बेकार आदमी को गुरु बना लिया। वैसे भी भले ही लू चांगजी मेरे साथ बुरी नियत रखता हो, वह वांग यान से बेहतर है। उस समय अगर लू चांगजी ने मेरे साथ, मैं इस बदहाल पीक लॉर्ड को मार डालूंगा, फिर क्या हर्ज है? बिल्कुल सही, मैं लू चांगजी को गुरु बनाना चाहता हूँ। बधाई हो होस्ट, मु किंगशु को शिष्य बनाना सफल रहा। संकट टल गया। पुरस्कार दिव्य ऑटो सैंड ग्लास। ऑटो सैंड ग्लास क्या इस रेत घड़ी के एक बार समाप्त होने पर मिल सकता है? शिष्य को एक बार स्वचालित पुरस्कार। मु चिंगशिव, तुम यह औरत, मैं तो जुआन ये कुल का युवराज हूँ, इस महाद्वीप का सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली, तुम मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत करती हो, इस बेकार को गुरु मानकर। आज कोई भी नहीं जा सकता। क्या यह सच है? राजकुमार वांगयान, एक महिला को निशाना बनाना कैसा व्यवहार है? अगर तुम में हिम्मत है तो मुझ पर आक्रमण करो। वह वास्तव में तैयार हो गया, मेरी रक्षा के लिए आगे आया। क्या तुम्हें लगता है इस बार मैं फिर से बेवकूफ बन जाऊंगी? क्या तुम समझते हो सिर्फ तुम ही दूसरों को बुला सकते हो? गुरुजी, बुरी खबर है। यह जेनवन स्कूल के वरिष्ठ जेनमिंग हैं। उनकी शक्ति आध्यात्मिक परिवर्तन के मध्य चरण में है। आध्यात्मिक देवता मध्य चरण। मैं तो अभी आध्यात्मिक देवता बना हूँ। डर है कि मैं नहीं जीत पाऊंगा। मेरे मेजबान को बधाई, सफलतापूर्वक ऑटो मोड पूरा किया। 10 मील संकुचन आरेख प्राप्त हुआ। 10 मील के भीतर एक बार त्वरित यात्रा कर सकते हैं। त्वरित यात्रा। गुरुदेव, हम 10 मील के संकुचन तावीज से तेजी से चलते हैं। हम अभी अभी लड़ नहीं सकते। महज 10 मील का संकुचन तावीज क्या बच निकल सकता है मेरे ज़्वानियज़ोंग के वरिष्ठ के हाथ से? मेरे ज़्वानियज़ोंग के वरिष्ठ आत्मा प्रवर्तन मध्य चरण आसानी से 100 मील तक क्षण स्थानांतरण कर सकते हैं। 100 मील का क्षणिक स्थानांतरण। क्या आज ऐसा ही होगा? मैं मु किंगशुए हूँ, सच में यही मर जाऊंगी। शिष्य की चिंता मत करो, हम नहीं मरेंगे। बिना शक्ति के उजड़े शिखर के स्वामी यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। छोड़ो भी, चाहे उसके मन में मेरे लिए कुछ भी हो, पहले संकुचन मंत्र का उपयोग करेंगे, उसे दूर भेज देंगे। दोनों महानुभाव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रभु श्वान यी जोंग के उत्तराधिकारी का अपमान करने की? तय कर लो कि पहले कौन मरेगा। बधाई हो मेरे शिष्य मु किंगशुई। 1 घंटे के लिए स्वचालित प्रशिक्षण पूरा हुआ। 10 मील संकुचन ताबीज प्राप्त हुआ। मेरे पास आ गया है दिव्य 1000 मील संकुचन ताबीज। आखिरकार सिस्टम का इनाम आ गया। गुरुदेव, आप तुरंत यहाँ से जाइए। 1 दिन का गुरु, जीवन भर का पिता। प्यारी बेटी, पिता तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता है? यह कैसा समय है और तुम मजाक कर रहे हो? देखो यह क्या है। 1000 मील सिमटने का तावीज। युवराज, बिल्कुल सही। अलविदा दोनों। धिक्कार है, मैं बूढ़ा आदमी, इस बच्चे से मजाक उड़ा लिया गया। युवराज, मैं अभी जाकर उन सबको, जरूरत नहीं। यह लू चांगजी, इतने दिव्य खजाने हैं। लगता है उनका वू शियांग संप्रदाय असाधारण पृष्ठभूमि रखता है। 5 संप्रदाय प्रतियोगिता समाप्त होने पर हम शर्त जीत जाएंगे। हमारा श्वान यी संप्रदाय उनके संसाधन ले लेगा। एक एक करके बांट लिया। पहुंच गए। यह है, यही है मेरी युआनियन चोटी। सच में वूशियांग स्कूल की 4 चोटियों में से एक। इतनी जर्जर, कोई आश्चर्य नहीं कि बाहर अफवाहें हैं। पंच हाथी संप्रदाय एक पुराना संप्रदाय है, अब इसका पतन होने वाला है। यह तो एक जंगली पहाड़ी जैसा है। उन्होंने मुझे तुरंत यहाँ लाने के लिए क्षणिक स्थानांतरण का उपयोग किया। क्या तुम सोच रहे हो? लगता है वांग यान ने तुम्हें बुरी तरह चोट पहुंचाई है। तुम क्या करना चाहते हो? सामान लेकर आओ, यहाँ आओ। तुमने किसी को बुलाया है? क्या तुम दोनों चाहते हो? लू चांगजी, अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें क्यों छूऊंगा? वैसे भी
यह जगह मेरे कब्जे में है, तुम मुझे मार दो। तुम्हें लगता है तुम जीवित बच पाओगे? वो शियांग कबीले से दूर जाने के बाद मैं पहले तुम्हें मार दूंगा, फिर मैं खुद को मार लूंगा। मैं मु किंगशिव हूँ, यहाँ तक कि मरकर भी कभी नहीं होने दूंगा। तुम दोनों को सफल होने दो। गुरुदेव, महिला है, महिला है। और क्या? तुम क्या सोचते हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने उन्हें क्यों बुलाया है? लेकिन वह वरिष्ठ बहन, उनके हाथ में थाली क्यों है? गुरुदेव, क्या यह आपका नया शिष्य है? बिल्कुल, उसे गंभीर चोट लगी है। तुम्हारे बनाए भोजन में अद्भुत गुण हैं, शायद उसकी चोट ठीक हो जाए। बहरहाल, तुमने इतना कुछ किया है, ऐसे पड़े रहेंगे तो कोई खाएगा नहीं, बर्बाद तो हो ही जाएंगे। गुरुदेव है। छोटी बहन, यह बड़ी बहन ने बनाया है, जरा चख कर देखो। दरअसल तुम चिंता मत करो, गुरुजी का तुम्हारे प्रति कोई गलत इरादा नहीं है। आखिरकार हर चीज का विरोध कर सकते हैं क्या? तो क्या वह नहीं कर सकता? अच्छा, ऐसी बात है। तुम लोग क्या फुसफुसा रहे हो? जल्दी 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 उसका इलाज करो। गुरुदेव है। मैं मेरे घाव सचमुच ठीक हो गए लगते हैं। और लगता है मेरी शक्तियां जाग गई है। पौराणिक प्रशिक्षित पवित्र शरीर, किंग लुआन पवित्र शरीर। पौराणिक किंग लुआन पवित्र शरीर। एक दिन का ध्यान बैठकर 10 दिन के बराबर है। क्या यह मेरे शिष्य की ऑटो सिस्टम जैसा नहीं है? दोहरा संयोजन, यह तो बहुत जबरदस्त है। मुबारक हो मेरे मेजबान। शिष्या लो लिंगर की प्रगति की गति आपसे आगे निकल गई है। गुरु शिष्य से कम नहीं प्रतिभा सक्रिय हुई। आपको दैनिक अभ्यास का पुरस्कार मिलेगा, जो दूसरों के 1 महीने के कठिन अभ्यास के बराबर है। सिस्टम वाकई कमाल का है। बधाई हो मेरे मेहमान, तुमने परिवर्तन आत्मा मध्य चरण पार कर लिया। अच्छा है कि सिस्टम मौजूद है। मेरे शिष्य मेरी शक्ति का पता नहीं लगा सकते, नहीं तो मेरी शक्ति इतनी तेजी से बढ़ती। क्या मेरे शिष्यों को शक नहीं होता? अजीब, मुझे अभी एक शक्तिशाली शक्ति का आभास हुआ, बहुत प्रबल शक्ति। लिंगर, तुम अपनी छोटी बहन का अच्छे से ध्यान रखना। मैं 3 शिष्यों को प्राप्त कर चुका हूँ। अब अपने बड़े भाई को सूचना देने जाऊंगा और साथ ही संप्रदाय के भीतर 4 शिखर प्रतियोगिता में नाम लिखवाऊंगा। गुरु जी है, तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाता हूँ। शुक्रिया दीदी। पहले जैसे मैंने वांग यान के आदमियों से सुना था, गुरुजी और वांग यान 5 संप्रदायों की प्रतियोगिता की शर्त लगाई है। लेकिन यह जरूरी है, पहले गुरुजी की चोटी के लिए 4 शिखर प्रतियोगिता जीतनी होगी, तभी संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिलेगा। 5 संप्रदायों की महाप्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मैं मु किंगजुए हमेशा कृतज्ञता का बदला चुकाती हूँ। भले ही अभ्यास करना बंद कर दूं, मैं भी अपनी शक्ति बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे फिर भी कड़ी मेहनत करनी है। गुरु और संप्रदाय का कर्ज चुकाना है। भैया, मैंने अभी 3 शिष्य बनाए हैं और तुम आ गए। यह नटखट लड़का, मैंने सब सुन लिया है। तुमने वांग यान की मंगेतर को शिष्या बना लिया, वह भी एक निम्न प्रतिभा वाली। 4 शिखर प्रतियोगिता में तुम कैसे जीतोगे? 4 शिखर प्रतियोगिता में तुम कैसे जीतोगे? लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा हारना स्वाभाविक है। शिष्य भाई और संप्रभु, मैंने कभी आशा नहीं की थी कि तुम युआन येन फेंग पर भरोसा करोगे। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम चिंता मत करो। तुम मेरे सभी शिष्य भाइयों में सबसे छोटे हो, यहाँ तक कि अगर आकाश गिर जाए, तुम्हारे बड़े भाई और मुखिया है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा।
असली मालिक तो एक अच्छे संप्रदाय में पैदा हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि पहले वह इतने साल आराम से रह सका। भैया, तुम चिंता मत करो। और वांग यान की शर्त के बारे में, यह मैंने तय किया है। निश्चित रूप से मैं युआनियन फेंग हूँ। संप्रदाय की ओर से प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मेरी क्षमता के साथ भले ही मैं हाथ न भी लगाऊं, शियाओ मिंग को साथ ले जाने से भी जीत पक्की है। शियाओ मिंग यही है। एक मुर्गा। छोड़ो छोड़ो, भैया आदत से मजबूर है। याद रखना, जबरदस्ती कुछ नहीं करना। भैया, तुम मुझ पर विश्वास करो। मेरे सभी शिष्य असाधारण हैं। मैं निश्चित रूप से संप्रदाय को निराश नहीं करूंगा। समझ गया। चांगझी के प्रमुख शिष्य गु किंगचेंग, मुझे अभी भी विश्वास है। अन्य दो के बारे में, एक भट्टी, एक निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक जड़। वरिष्ठ भाई, युआन यिन फेंग के लिए पंजीकरण याद रखना, 4 शिखर प्रतियोगिता में। कल तुम सीधे अपने शिष्यों को ले आना, बस। शिष्य भाई, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? कल मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरे युआन यिन फेंग की वास्तविक शक्ति। यह युआनियन चोटी का बदहाल मुखिया है। वह भी 4 चोटियों की महान प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। कम से कम युआनियन चोटी 4 चोटियों में से एक है। भाग लेना तो उचित ही है, लेकिन क्या वह शर्मिंदगी नहीं लाएगा, यह एक अलग मामला है। उस समय इन लोगों को दिखा दो हमारे युआनियन पीक की ताकत। थप्पड़ मारो उनके चेहरे पर। वुशियांग स्कूल, आज तो बहुत धमाल है। युवराज वांग यान, आज हमारे वुशियांग स्कूल का है 4 पीकों की महान प्रतियोगिता। आज युवराज के आने का कारण क्या महान कार्य है? तुम्हारा पंच प्रतीक संप्रदाय हालांकि पतन की कगार पर है, फिर भी 5 महान संप्रदायों में एक है। क्या यह संभव है कि हमारे जैसे नए संप्रदाय सीखने और देखने लायक भी न हो? क्या कुछ भी अनुमति नहीं है? क्या यही तुम्हारा रवैया है? यह एक अच्छा मौका है। उसे भी पता चलना चाहिए कि हम वू शियांग स्कूल इतने कमजोर नहीं हैं। मैं घोषणा करता हूँ, 4 पीक प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू। पहला दौर। मैंने पहले ही रिश्वत दे दी है मो ज्यो के उच्च स्तरीय शिष्यों को उनमें घुसपैठ करने के लिए। वू जियांग जोंग के प्रतिभाशाली युवा भाग लेने की सोचना भी मत। आगामी 5 संप्रदाय प्रतियोगिता में मैं घोषणा करता हूँ, मुक्त युद्ध शुरू हो गया है। अजीब है, उनकी शक्ति इतनी प्रबल है, फिर चेहरे इतने अपरिचित क्यों हैं? इतना ही नहीं, वे हमारे पंचतत्व संप्रदाय के शिष्यों जैसे नहीं लगते। क्या ऐसा हो सकता है? चांग जी, जल्दी अपने इस शिष्य को सूचित करो। याद रखो, सावधान रहना। बहुत देर हो गई। प्रतियोगिता समाप्त। सौभाग्य से पंचतत्व संप्रदाय की प्रतियोगिता मंच सभी में ध्वनि नियंत्रण है। चाहे प्रतिद्वंद्वी कितना भी मजबूत क्यों न हो, प्रतियोगिता के नियमों का पालन भी करना होगा। धिक्कार है, कभी नहीं सोचा था कि वुक्सियांग कबीले का मुकाबला मंच में वास्तव में यह अतिरिक्त व्यवस्था भी है।
वाह, मुकाबले में कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। मास्टर जू, तुम यह तो नहीं कहने जा रहे कि तुम्हारे संप्रदाय में किसी और शिष्य को शामिल कर लिया है? यह तो अपने ही मुंह पर तमाचा मारने जैसा है। वांग यान, तुम। शिष्य भाई, गुस्सा न करो, जो करना चाहे करने दो, क्योंकि मेरा शिष्य हार कभी नहीं सकता। मुकाबला जारी रखो। चांग जी, मैं मजाक नहीं कर रहा। अभी मंच पर सिर्फ तुम्हारे शिष्य हैं। वो तीनों जो घुसपैठ करके आए थे, अब तक पकड़े गए। वह ताकत कम नहीं है। क्या प्रतियोगिता शुरू होगी या नहीं? तुम्हारी 4 चोटियों की महान प्रतियोगिता, बस इतना ही तो था। कृपया गुरुजी, प्रतियोगिता जारी रखने की घोषणा करें। तुम लोग तो अब दूसरा दौर शुरू होता है। शुरू करो। सोचा नहीं था कि सामने वाला एक युआनिंग चरण का महारथी होगा। गु किंगचेंग, तुमने शुरू में मुझे गुरु नहीं चुना। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। 5 प्रतीक संप्रदाय की मदद करना चाहते हो। 5 संप्रदायों की महान प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तो पहले जीवित भी रहना चाहिए। साइन इन करें। मुबारक हो होस्ट, आपको मध्यम श्रेणी का पेंट ब्रश मिला है। आप अपने सामने के एक व्यक्ति को मनमाने ढंग से साफ कर सकते हैं। फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टिवेटर, केवल फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टिवेटर को ही साफ कर सकते हैं। सामने वाला तो इन्फेंट सोल है, फिर क्या फायदा। मुबारक हो होस्ट, आपके शिष्य गु किंगचेंग को साइन इन सफल। मध्यम श्रेणी का ब्रश प्राप्त हुआ। होस्ट को दिव्य झाड़ू मिली। सामने वाले एक को साफ कर सकते हैं। युआनिंग कल्टिवेटर, एक युआनिंग विशेषज्ञ को हटा सकते हैं। ठीक समय पर आए।